नमस्कार और आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस विशेष ज्योतिषीय विश्लेषण में, जहां हम इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए क्योंकि यह आपके लिए जीवन में अद्भुत परिवर्तन ला सकता है। कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय शनिदेव जरूर लिखें और आप अपने सवाल कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हम उसका उत्तर देने का प्रयास अवश्य करेंगे। विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे मेष राशि के जातकों के लिए सूर्य और केतु के सिंह राशि में होने वाले युति के गहन प्रभावों पर, जो 17 अगस्त 2025 से 17 सितंबर 2025 तक का समय कवर करता है। इस अवधि में सूर्य, जो आत्मा, शक्ति, ऊर्जा, नेतृत्व और जीवनदायिनी शक्ति का प्रतीक है, केतु के साथ मिलकर सिंह राशि में गोचर करेंगे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य और केतु की युति को ग्रहण योग या चंद्रमा के साथ होने पर पितृदोष जैसी अवस्थाओं से जोड़ा जाता है, किंतु केवल सूर्य और केतु की युति भी अनेक दृष्टियों से प्रभावशाली मानी जाती है। सिंह राशि स्वयं सूर्य की राशि है और जब सूर्य अपनी ही राशि में होता है तो अत्यंत प्रबल रहता है, परंतु जब उसी स्थान पर केतु, जो मोक्ष, विरक्ति, त्याग और भौतिक जीवन से दूरी का कारक है, वह भी उपस्थित हो जाता है, तो यह स्थिति जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में गहरे बदलाव लेकर आती है। मेष राशि के जातकों के लिए यह समय विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि मेष का स्वामी मंगल है और सूर्य तथा मंगल के मध्य स्वाभाविक मित्रता है। सिंह राशि पंचम भाव में आती है जब हम मेष लग्न से विचार करते हैं। पंचम भाव विद्या, संतान, बुद्धि, प्रज्ञा, प्रेम संबंध और सृजनशीलता का कारक होता है। ऐसे में पंचम भाव में सूर्य और केतु की युति जातकों के जीवन में शिक्षा, संतान सुख, रोमांस, निवेश और मानसिक स्थिति पर प्रत्यक्ष और गहरा असर डालेगी। इस समयावधि में मेष राशि के जातकों को अपने निर्णयों में अत्यधिक सावधानी रखनी होगी। सूर्य जहां अहंकार, आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता को बढ़ाता है, वहीं केतु अनिश्चितता, उलझन और असामान्य परिणाम लेकर आता है। पंचम भाव में यह युति आपको ज्ञान की ओर आकृष्ट कर सकती है, परंतु शिक्षा के क्षेत्र में अचानक कठिनाइयां भी उत्पन्न कर सकती है। विद्यार्थियों के लिए यह समय आत्मचिंतन और गहन अध्ययन का संकेत दे सकता है, किंतु ध्यान की कमी या एकाग्रता में बाधा भी संभव है। जिन जातकों की कुंडली में पंचम भाव मजबूत है और सूर्य केतु का संबंध शुभ भावों से है, उन्हें इस समय उच्च स्तरीय विद्या, शोध या आध्यात्मिक अध्ययन में गहन रुचि हो सकती है। वहीं प्रेम संबंधों में यह समय थोड़ी दूरी, अविश्वास या गलतफहमी उत्पन्न कर सकता है। वित्तीय दृष्टिकोण से यह अवधि निवेश से जुड़ी अनिश्चितताओं का समय रहेगा। पंचम भाव शेयर बाजार और सट्टा से संबंधित है। सूर्य और केतु की युति यहां अचानक लाभ या अप्रत्याशित हानि दोनों का कारण बन सकती है। मेष राशि के जातकों को सलाह दी जाती है कि किसी भी प्रकार का जोखिमपूर्ण निवेश या अटकलों पर आधारित आर्थिक निर्णय से बचें। यदि आपने पहले से कोई निवेश किया हुआ है तो उस पर लगातार नजर बनाए रखें। यह समय दीर्घकालिक निवेश की बजाय सावधानी पूर्वक और सुरक्षित वित्तीय योजना बनाने का है। संतान सुख के दृष्टिकोण से भी यह समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। जिन जातकों की पहले से संतान है, उन्हें उनके स्वास्थ्य या शिक्षा को लेकर चिंता हो सकती है। बच्चों की जिद, पढ़ाई में मन न लगना या असामान्य व्यवहार जैसी परिस्थितियां सामने आ सकती हैं। वहीं जो जातक संतान की प्राप्ति की योजना बना रहे हैं, उन्हें चिकित्सकीय सलाह और मानसिक धैर्य की आवश्यकता होगी। इस अवधि में संतान प्राप्ति के योग बने तो भी प्रयासों में बाधा संभव है। मेष राशि के लिए सूर्य केतु का यह गोचर केवल पंचम भाव तक सीमित प्रभाव नहीं डालता, बल्कि संपूर्ण 12 भावों पर अपनी छाया छोड़ता है। इसलिए आगे हम 12 भावों के अनुसार दशा भुक्ति, अन्य ग्रहों के प्रभाव और जीवन के विभिन्न पहलुओं जैसे करियर, विवाह, स्वास्थ्य, आध्यात्मिकता और सामाजिक संबंधों पर इस युति के गहन निहितार्थों की चर्चा करेंगे। सबसे पहले प्रथम भाव अर्थात लग्न पर पुनः दृष्टि डालें। मेष राशि का स्वामी मंगल है और सूर्य मंगल का मित्र है। अतः जब सूर्य पंचम भाव में स्थित होकर लग्न पर दृष्टि डालता है तो व्यक्ति के व्यक्तित्व में आत्मविश्वास बढ़ सकता है, परंतु केतु की उपस्थिति के कारण कभी-कभी व्यक्ति आत्मसंदेह से भी ग्रसित हो सकता है। यह द्वंद्व एक ओर आपको अत्यधिक ऊर्जावान और प्रेरणादायी बना सकता है,
तो दूसरी ओर कभी कभी आप अपने ही निर्णयों को लेकर संशयग्रस्त हो सकते हैं। इस दौरान आपका व्यक्तित्व आध्यात्मिकता की ओर झुकाव दिखा सकता है और आप अपने जीवन में ऐसे प्रश्न उठाएंगे जिनका उत्तर केवल आंतरिक खोज से ही संभव है। दूसरे भाव के प्रभाव को देखें तो यह भाव वाणी, कुटुंब और धन का प्रतिनिधित्व करता है। पंचम भाव से दूसरे भाव पर चौथी दृष्टि पड़ती है। इस स्थिति में परिवार में संवाद की कमी, वाणी में कटुता और आर्थिक दबाव की संभावना बन सकती है। आप कभी कभी अपनी बातों को स्पष्ट रूप से रख नहीं पाएंगे और लोग आपके आशय को गलत समझ सकते हैं। आर्थिक दृष्टि से अचानक खर्च या धन की हानि की आशंका रहती है। यह समय आपको बचत की ओर ध्यान देने और फिजूल खर्ची से दूर रहने की सीख देगा। तीसरे भाव की बात करें तो यह भाव पराक्रम, छोटे भाई बहन, संचार और मानसिक साहस का प्रतीक है। पंचम भाव से तीसरे भाव पर सप्तम दृष्टि पड़ रही है। इस समय आप अपने कार्यों में नई ऊर्जा महसूस करेंगे, परंतु केतु का प्रभाव आपके प्रयासों में अनिश्चितता ला सकता है। भाई बहनों के साथ संबंधों में दूरी या ठंडापन आ सकता है। संचार माध्यमों से जुड़े कार्यों में अस्थिरता देखी जा सकती है। जिन जातकों का काम लेखन, मीडिया या संचार क्षेत्र से जुड़ा है, उन्हें अपने काम में गहन ध्यान और अनुशासन रखने की आवश्यकता होगी। अब चौथे भाव पर आई, जो माता, गृह सुख, संपत्ति और वाहन से संबंधित है। पंचम भाव से चौथे भाव पर अष्टम दृष्टि पड़ती है। इस स्थिति में घर परिवार का वातावरण कभी कभी तनावपूर्ण हो सकता है। माता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता संभव है। संपत्ति से संबंधित कार्यों में विलंब या रुकावटें आ सकती हैं। यदि आप भूमि या वाहन खरीदने का विचार कर रहे हैं तो इस समय अत्यधिक सावधानी बरतें। घर में शांति बनाए रखने और परिवार को एकजुट रखने का प्रयास आवश्यक होगा। पांचवां भाव तो इस गोचर का केंद्र है। पंचम भाव विद्या, संतान और प्रेम संबंधों का भाव है। सूर्य और केतु की युति यहां गहरे प्रभाव डालेगी। विद्यार्थियों के लिए यह समय आत्मचिंतन और आध्यात्मिक अध्ययन का अवसर है, परंतु एकाग्रता में कमी भी संभव है। प्रेम संबंधों में गलतफहमियां और दूरी बढ़ सकती है। संतान सुख में रुकावटें आ सकती हैं। निवेश से जुड़े कार्यों में अचानक उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। छठा भाव रोग, शत्रु और आर्ण का भाव है। पंचम भाव से छठे भाव पर नवम दृष्टि पड़ रही है। इस स्थिति में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उभर सकती हैं। पुराने रोग पुनः परेशान कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र में शत्रु सक्रिय हो सकते हैं और आपको षड्यंत्र या विरोध का सामना करना पड़ सकता है। आरण संबंधी दबाव भी संभव है। इस समय आत्म संयम और धैर्य की आवश्यकता होगी। सातवां भाव दाम्पत्य जीवन और साझेदारी का कारक है। पंचम भाव से सातवें भाव पर कोई प्रत्यक्ष दृष्टि नहीं है, परंतु सूर्य और केतु की ऊर्जा दाम्पत्य जीवन को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करेगी। इस समय पति पत्नी के बीच संवाद की कमी, गलतफहमी और मानसिक दूरी संभव है। साझेदारी के कार्यों में भी अस्थिरता आ सकती है। आठवां भाव अचानक घटनाओं, आयु और रहस्यमय अनुभवों का भाव है। यह भाव केतु के स्वभाव से मेल खाता है। इस अवधि में आपको अचानक परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। जीवन में अप्रत्याशित बदलाव आएंगे। यह समय आपको गहन आध्यात्मिक अनुभवों की ओर ले जा सकता है। नवा भाव भाग्य, धर्म और गुरु का भाव है। पंचम भाव से नवे भाव पर पंचम दृष्टि पड़ती है। इस समय आप धर्म और आध्यात्मिकता की ओर आकर्षित होंगे। भाग्य का साथ कभी कभी नहीं मिलेगा और आपको अपने प्रयासों पर अधिक निर्भर रहना होगा। गुरु या आचार्य से मतभेद भी हो सकते हैं। 10वां भाव कर्म और करियर का भाव है। पंचम भाव से 10वें भाव पर षष्ठम दृष्टि पड़ रही है। यह समय करियर में अस्थिरता ला सकता है। कार्य क्षेत्र में चुनौतियां बढ़ सकती हैं, परंतु यदि आप धैर्य और अनुशासन के साथ कार्य करेंगे तो धीरे धीरे सफलता प्राप्त करेंगे। 11वां भाव लाभ और इच्छाओं की पूर्ति का भाव है। पंचम भाव से 11वें भाव पर सप्तम दृष्टि पड़ती है। इस समय आपको नए अवसर प्राप्त होंगे, परंतु लाभ तुरंत नहीं मिलेगा। आपको धैर्य और परिश्रम से काम लेना होगा। 12वां भाव व्यय, विदेश यात्रा और मोक्ष का भाव है। पंचम भाव से 12वें भाव पर अष्टम दृष्टि पड़ती है। इस समय आपके खर्च बढ़ सकते हैं। विदेश यात्रा के योग बन सकते हैं। आध्यात्मिकता और साधना की ओर गहरा झुकाव होगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि सूर्य और केतु की सिंह राशि में
युति मेष राशि के जातकों के लिए जीवन के प्रत्येक क्षेत्र पर गहरा प्रभाव डालती है। यह समय चुनौतियों और अवसरों का मिश्रण है। जैसा कि हमने अब तक विस्तार से समझा कि सूर्य और केतु की युति पंचम भाव में मेष राशि के जातकों के लिए कैसी गहन परिस्थितियां उत्पन्न कर रही हैं, अब समय है कि हम इस चर्चा को और भी विस्तृत करें और इस गोचर के दौरान दशाभुक्ति, नक्षत्र आधारित प्रभाव, स्वास्थ्य, प्रेम, विवाह, संतान, करियर, आर्थिक स्थिति, सामाजिक जीवन तथा आध्यात्मिक यात्रा के सभी पहलुओं पर गहन दृष्टिपात करें। इस तरह हम इस स्क्रिप्ट को और आगे बढ़ाते हुए 8000 शब्दों की गहराई तक ले जाएंगे। सबसे पहले नक्षत्र आधारित प्रभाव की बात करें। सूर्य और केतु जब सिंह राशि में युति करेंगे तब वे मुख्य रूप से मघा, पूर्वा फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्रों में गोचर करेंगे। मघा नक्षत्र पितृकारक नक्षत्र है, जिसका स्वामी केतु स्वयं है। इस स्थिति में जातकों के जीवन में पितृ संबंधी विषय, पितृ आर्ण और पितरों के आशीर्वाद या नाराजगी का विशेष महत्व सामने आएगा। मेष राशि के जातकों के लिए यह समय अपने पूर्वजों का स्मरण करने, श्राद्ध कर्म करने और पितृतर्पण के लिए अत्यंत अनुकूल है। यदि किसी जातक की कुंडली में पितृदोष विद्यमान है तो इस अवधि में वह और अधिक सक्रिय हो सकता है। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र शुक्र का नक्षत्र है और इसका संबंध प्रेम, भोग और सौंदर्य से होता है। सूर्य और केतु का इस नक्षत्र में गोचर प्रेम संबंधों में गहरी चुनौतियां ला सकता है। आपसी आकर्षण तो बना रहेगा, परंतु एक दूसरे को लेकर असुरक्षा, गलतफहमी या अविश्वास की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। विवाहित जातकों के दाम्पत्य जीवन में अस्थिरता और अवांछित विवाद संभव है। इस समय दाम्पत्य जीवन में धैर्य, संवाद और परस्पर समझ की आवश्यकता होगी। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र सूर्य का नक्षत्र है और जब सूर्य स्वयं अपने नक्षत्र में केतु के साथ युति करता है तो व्यक्ति के अहंकार और आत्मबोध की परीक्षा होती है। मेष राशि के जातकों के लिए यह समय आत्ममंथन का है। आपके सामने ऐसी परिस्थितियां आ सकती हैं जो आपको अपने आत्मसम्मान और स्वाभिमान को समझने और संतुलित करने के लिए बाध्य करेंगी। यदि आप अपने अहंकार को त्याग कर विनम्रता अपनाएंगे तो यह समय आपको आत्मज्ञान की ओर ले जाएगा। अब दशा भुक्ति की बात करें। जिन जातकों की महादशा सूर्य की चल रही है, उनके लिए यह समय विशेष रूप से महत्वपूर्ण होगा। सूर्य महादशा में पंचम भाव का यह गोचर उन्हें गहन मानसिक और आध्यात्मिक अनुभव देगा, किंतु साथ ही उन्हें संतान और शिक्षा के मामलों में चुनौती देगा। केतु महादशा या केतु की भुक्ति वाले जातकों के लिए भी यह समय गहन प्रभावशाली है। केतु महादशा में यह गोचर व्यक्ति को भौतिक जीवन से अलग कर आत्मज्ञान की ओर प्रेरित करेगा। यदि किसी जातक की दशा शुक्र या चंद्र की चल रही है तो यह गोचर प्रेम और भावनात्मक संबंधों में उथल-पुथल ला सकता है। अब स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो पंचम भाव से संबंधित गोचर हृदय, पेट, पाचन तंत्र और रक्तचाप पर प्रभाव डाल सकता है। मेष राशि के जातकों को इस समय अपने खान-पान और जीवन शैली पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी। अनियमित दिनचर्या, तनाव और मानसिक दबाव स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं। विशेषकर उच्च रक्तचाप, पेट संबंधी रोग और आंखों की समस्या हो सकती है। केतु का प्रभाव मानसिक स्वास्थ्य पर भी पड़ सकता है और व्यक्ति कभी-कभी बेचैनी, चिंता या अवसाद का अनुभव कर सकता है। प्रेम और विवाह के दृष्टिकोण से यह समय चुनौतीपूर्ण है। अविवाहित जातकों को इस अवधि में संबंधों में गलतफहमी और अस्थिरता का सामना करना पड़ सकता है। अचानक बने संबंध अचानक ही टूट भी सकते हैं। विवाहित जातकों के लिए यह समय धैर्य और समझदारी का है। यदि आप अपने जीवन साथी के साथ संवाद बनाए रखते हैं और अहंकार को नियंत्रित रखते हैं तो आप संबंधों को स्थिर बना सकते हैं। अन्यथा यह समय विवाद और अलगाव की ओर ले जा सकता है। संतान सुख की दृष्टि से भी यह समय कठिन है। गर्भधारण की योजना बनाने वाले जातकों को धैर्य रखना होगा और चिकित्सकीय परामर्श लेना आवश्यक होगा। पहले से संतान वाले जातकों को अपने बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और व्यवहार को लेकर चिंता रह सकती है। बच्चों में जिद, एकाग्रता की कमी और अस्थिरता देखने को मिल सकती है। करियर और पेशेवर जीवन की दृष्टि से देखें तो पंचम भाव का संबंध सृजनशीलता और नवाचार से है।
इस अवधि में मेष राशि के जातक अपने करियर में नए विचारों और योजनाओं को जन्म देंगे, परंतु उन्हें लागू करने में कठिनाई होगी। कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों से मतभेद या बॉस से असहमति संभव है। जो जातक शिक्षा, मीडिया, कला या रचनात्मक क्षेत्रों से जुड़े हैं, उनके लिए यह समय प्रेरणादायी हो सकता है, किंतु सफलता तुरंत नहीं मिलेगी। आर्थिक दृष्टिकोण से यह समय उतार चढ़ाव भरा रहेगा। निवेश से जुड़े मामलों में सावधानी की आवश्यकता होगी। शेयर बाजार, सट्टा या लॉटरी जैसी गतिविधियों से दूर रहना बेहतर है। अचानक लाभ या हानि दोनों की संभावना बनी रहेगी। धन के मामलों में सोच समझकर निर्णय लेना अत्यंत आवश्यक है। सामाजिक जीवन की दृष्टि से यह समय व्यक्ति को थोड़ा एकाकी बना सकता है। सूर्य और केतु की युति व्यक्ति को सामाजिक जीवन से कुछ दूरी की ओर ले जाती है। आप अपने मित्रों और सामाजिक समूहों से अलग थलग महसूस कर सकते हैं, परंतु यह समय आपको आत्मनिरीक्षण और आत्मज्ञान की ओर प्रेरित करेगा। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से यह समय अत्यंत महत्वपूर्ण है। सूर्य और केतु की युति आपको मोक्ष मार्ग की ओर ले जाएगी। आप ध्यान, योग, साधना और मंत्र जप में रुचि लेंगे। जीवन के रहस्यों और आध्यात्मिक सत्यों को समझने की ओर आपका मन आकृष्ट होगा। यह समय आत्मिक शांति और ज्ञान की प्राप्ति का अवसर है। अंततः जब हम इस पूरे गोचर का सार निकालते हैं तो यह स्पष्ट होता है कि 17 अगस्त 2025 से 17 सितंबर 2025 तक का समय मेष राशि के जातकों के लिए आत्ममंथन, चुनौतियों और अवसरों का संगम है। यह समय आपको जीवन के वास्तविक उद्देश्यों को समझने, अपने अहंकार को त्यागने और आध्यात्मिक मार्ग पर अग्रसर होने का संदेश देता है।